नमस्ते। मेरा नाम शशि है। पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे पैथोलॉग हैं जो कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर जो भी फ्लेवो होते हैं उस फ्लेवो को कोई वेल ट्रेंड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कि आजकल जो सिस्टम हम लोगों के पास आया है वैक्यूटेनर सिस्टम, ऐसे लोकल लेबोरेटरी में तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। वैक्यूटेनर यूज़ नहीं करते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं, जिसमें से सिरिंज से खींच करके उस वाइल में डालते हैं जिसमें ब्लड सैंपल लेते हैं। तो हम यहाँ यह बताना चाहते हैं आपको कि क्वालिटी कैसे मेंटेन कोई भी फ्लेवो कर सकता है, कैसे उसका रिजल्ट जो होता है एक्यूरेसी होती है। ये बताने से पहले मुझे लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किए हैं तो कमेंट कर दीजिए। अब देर ना करते हुए मैं आपको ये क्वालिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अपने पास बहुत सारे तरह का वाइल्स होते हैं जो हम लोग वैक्यूटेनर जिसको बोलते हैं। वैक्यूटेनर्स का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक सारे चीज़। फॉर एग्जांपल के रूप में हम आपको ये दिखा रहे हैं बीडी वैक्यूटेनर। ये बीडी कंपनी का वैक्यूटेनर्स वाइल्स है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे बीडी वैक्यूटेनर। देखिए बीडी वैक्यूटेनर इस वाइल्स का है। इसमें खासियत ये होती है कि इसमें ऑटोमेटिक ब्लड लेते हैं। उसका होल्डर अलग होता है, नीडल अलग होता है, जिसमें से एयर के टच में ब्लड नहीं आता है, और इसका एक्यूरेसी जो होती है 100% होती है। हम आपको होल्डर दिखाना चाह रहे हैं। ये होल्डर है, और इसी के लिए स्पेशली इसका नीडल भी है। नीडल आपको दिखाते हैं। ये नीडल है, इसको इस होल्डर में लगा करके इसको इस होल्डर में लगा करके इसको जस्ट इस सील्ड पैक होता है। किसी भी पेशेंट को आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि ये सिंगल यूजेज है क्या, या फिर बहुत सारे पेशेंट को डाउट होती है। तो इसको इसमें डाल करके इसको स्क्रू के तरह इसको टाइट कर देंगे, और इसमें ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के लिए हम लोग जैसे इसको वेन में प्रिक करते हैं, उसके पीछे उसके बाद ये डालेंगे। वेन में प्रिक कर देने के बाद लास्ट में बाद में वाइल को डालेंगे। आपको पेन भी नहीं होगा और इजी वे में ब्लड निकल जाएगा। कभी कभी होता है क्या कि सिरिंज से, लोकल लेबोरेटरी में करते हैं क्या कि सिरिंज से ब्लड निकालते हैं, और सिरिंज से ब्लड निकालने के साथ में इसको कैप को ओपन करते हैं, फिर सिरिंज को खोलते हैं, और फिर ऊपर से पुश करते हैं। उसमें क्या होता है, उसका एक्यूरेसी सही नहीं होती है, और उससे हेमोलाइज्ड या लाइपेमिक ब्लड होने की मैक्सिमम संभावना ही होती है। तो एक क्वालिटी जो होती है, बहुत कम लोगों को पता होता है क्वालिटी कैसे उसको मेंटेन करेंगे, या फिर कैसे उसको अच्छा से हैंडल करेंगे, अच्छा से प्रिक करेंगे, अच्छा से पेशेंट को ब्लड लेंगे कि क्वालिटी भी दे सके, क्वांटिटी भी ले सके। बहुत सारे फ्लेवो को ये भी नहीं मालूम होता है कि जिस वाइल में हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी वाइल का ब्लड शुगर का अगर हम सैंपल ले रहे हैं ब्लड शुगर का, तो ये ब्लड शुगर का है सोडियम फ्लोराइड वाइल। इसमें ऑलरेडी केमिकल्स इसमें डाला हुआ है। आप जब देखेंगे ना तो इसमें केमिकल आपको दिखेगा पाउडर तो वो जो है ऑलरेडी इसमें केमिकल डाला हुआ है। अब इसमें लोकल में क्या करते हैं कि सिरिंज से लिए किसी पेशेंट का ब्लड नहीं निकला, तो इसका क्वालिटी, ये जो वाइल है ये सोडियम फ्लोराइड का वाइल, इसका मतलब कैपेसिटी है 2 ml। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 ml कैपेसिटी है। बहुत सारे फ्लेवो क्या करते हैं
इसमें हाफ ml ले लेंगे ब्लड या 1 ml 1 ml ब्लड ले लेंगे। लेने के बाद उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद वो प्रोसेस में करेंगे। अब आप बताइए मुझे, खाना आपको है 4 रोटी, आपका डोज है 4 रोटी का, आप खा लीजिए 1 ही रोटी, तो क्या आपकी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। उसी तरह इसमें है 2 ml का ये वाइल है, तो 2 ml का वाइल है, 2 ml के हिसाब से इसमें सोडियम फ्लोराइड केमिकल्स डाला हुआ है। बहुत सारे फ्लेवर को नहीं पता होता है, वो हाफ ml ब्लड ले लेते हैं और रिजल्ट उसका दे देते हैं। बताइए उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी फ्लेवर हो, आप अपने से भी आप चेक कर सकते हैं, आप अपने से भी पूछ सकते हैं कि इस वाइल की कैपेसिटी कितना है। उस हिसाब से आप पेशेंट मतलब फ्लेवर को ब्लड सैंपल दे सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी भी आपकी ज़्यादा होगी, बेटर सब कुछ होगा। बहुत सारे पेशेंट को ये क्वेरी होती है कि हम फास्टिंग में हैं, फास्टिंग में मुझे ब्लड सैंपल देना है। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि पानी पी करके। बहुत सारे पेशेंट को ये भी नहीं मालूम होता है कि पानी पी करके देना है फास्टिंग या फिर नहीं पीना है। सुबह में पानी पी करके ब्लड सैंपल आप देते हैं टेस्ट करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए ज़्यादा बेटर होता है कि रात भर जो आप सोए रहते हैं और जब सुबह में सो करके उठते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेट सही करने के लिए आप जब बॉडी में 1 गिलास पानी डालते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, तो एक उसका सर्कुलेशन सही हो जाता है ब्लड का। और ब्लड का जब सर्कुलेशन सही हो जाएगा तो वो जो ब्लड कोई फ्लेवर लेगा तो उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। बहुत सारे पेशेंट को पता होता है नहीं है और वो पानी भी नहीं पीते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसे ही ब्लड सैंपल दे दें। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि फास्टिंग का मतलब होता है पानी पी करके। सुषुम पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 गिलास पानी ज़रूर पी करके ब्लड सैंपल देना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।